चलो जी दोबारा समझते हैं हम क्या बात कर रहे थे। अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर बना दिया और ये रे आ रही है जिसमें कि 7 कलर्स होंगे। ठीक है, 7 कलर्स की हमें रे देखने को मिलेगी और हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो रेड रे है, लाइट रे, वो कम स्कैटर्ड होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो किसी पार्टिकल को हिट करने के उसके चांस उतने ही फिर कम हो जाते हैं, स्कैटरिंग के चांस यानी कम हो जाते हैं। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो ज्यादा स्कैटर्ड हो पा रही होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो उसे कोलाइडल पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग होगी। तो ये जो रेड वाला है ये भी बिल्कुल स्कैटर्ड करेगा। कर गया जी। ठीक है, बच के तो निकलेगा नहीं, ये भी कुछ ना कुछ स्कैटर्ड करेगा। लेकिन अगर देखा जाए ब्लू कलर, ठीक है, इन तीनों कलर को देखा जाए, ये शेड्स ही तो है ब्लू कलर की, वॉयलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करेंगी, ये ज्यादा स्कैटर्ड कर रही होंगी। ठीक है, इधर भी जा रही होंगी इस तरीके से। तो ये जो कलर है ज्यादा स्कैटर्ड कर रहा होगा। अच्छा, हम हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे अपनी आई मान लेते हैं, अर्थ पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या है, आई। ये जो रे है जो यहाँ से इधर स्कैटर्ड होके गई है, ये किसी और पार्टिकल्स पे जाके भी टकराएगी यहाँ पे, ये फिर इधर स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब रे सिर्फ ये तो नहीं आ रही, इधर से भी कुछ आ रही होंगी। तो हो क्या रहा होगा, अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर में देखें तो हमें ज्यादा कौन सी रे स्कैटर्ड होती हुई दिखाई दे रही होगी, कौन सी स्कैटर्ड होगी सबसे ज्यादा? हम्म, तो सर यही रेड। ब्लू वाली है ना, रेड वाली नहीं, ब्लू जो कलर की होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ज्यादा स्कैटर्ड हो रही होंगी। तो स्कैटर्ड हो रही हैं और फिर यहाँ से कुछ हमारी आंख की तरफ भी जा रही हैं, आई की तरफ भी आ रही हैं। तो हमारी आईज में मैक्सिमम जो रेज आ रही हैं वो कौन सी है, ब्लू कलर की। ठीक है, कहाँ से आ रही हैं, एटमॉस्फेयर से आ रही हैं। ठीक है, ऊपर इस तरीके से। वही हमारे लिए क्या है, स्काई है। तो स्काई का कलर हमें क्या दिखाई दे रहा होता है, ब्लू। क्या दिखाई दे रहा होता है स्काई का कलर हमें, ब्लू। सर ब्लू। बोलो, ये बात आई समझ में या फिर नहीं? हाँ, सर जल्दी बोलो। यस सर। डाउट है अक्षत, पूछ ले कुछ। नो सर। एक बार और बता दूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। देखो, मैं जब रेज यहाँ से आ रही हैं तो उसके पास अपने 7 कलर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, विबग्योर। जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो सब रेज कुछ ना कुछ स्कैटर्ड कर रही होंगी, लेकिन मैक्सिमम स्कैटरिंग वो रे करेगी जिसकी वेवलेंथ है शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है यहाँ पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कर रही होंगी। स्कैटरिंग का मतलब पार्टिकल से टकरा के, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फैल रही होंगी। और वो क्या है, हमारी तरफ भी आ रही होंगी रेज। तो जब वो हमारी तरफ आ रही है रेज, तो हमें तो वही कलर दिखाई देगा, जिस कलर की रे हमारी तरफ आ रही है हमें वही दिखाई देगा। तो कौन से कलर की आ रही होती है, ब्लू कलर की, इसलिए हमें स्काई का कलर क्या दिख रहा होता है, ब्लू। क्या दिख रहा होता है, ब्लू। एक साइंटिस्ट हुए, रेले, ठीक है, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, क्या कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी है वो 1 अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 4 होती है। क्या होती है, लैम्डा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 4। मतलब क्या हुआ, देखो, अगर तुम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, लैम्डा की वैल्यू क्या है, इंक्रीज, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्योंकि ये क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखो, जो लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, जब मैं बोलूँ मैक्सिमम होगी, उससे होने वाले स्कैटरिंग की इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम। इसलिए सबसे ज्यादा किसकी होती है, देखो, रेड की, और रेड हमें सबसे कम स्कैटर्ड होता हुआ दिखाई देता है। ये क्या है, किसके लिए मैक्सिमम होगा, रेड के लिए। तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी किसकी कम होगी, रेड की। अगर ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो फिर ये क्या है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है,
अगर ये क्या होता है, इस वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर लैम्डा कम होगा तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो लैम्डा कम किसका होता है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू लाइट का, ठीक है, इन सबका कम होता है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हमें जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी है, जो ज्यादा स्कैटर्ड हो पाएगा वो यही लाइट स्कैटर्ड होती है। तो एक तरीके से फॉर्मूले से भी हम यहाँ से इस चीज को समझ सकते हैं डायरेक्टली। अब और समझते हैं आगे, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि भाई जो स्काई है वो ब्लू की दिखाई देती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर्ड कर रहे होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा लाइट स्कैटर्ड हो रही होती है, फैल रही होती है और हमारी आंख तक आ पा रही होती है ज्यादा अमाउंट में, तो वही हमें कलर वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि टेंडल इफेक्ट में हमने क्या देखा था, हमें लाइट की बीम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां से हमारी तरफ लाइट आ रही होती है आंख की तरफ, तो हमें वो चीज दिखाई देगी। अब यहाँ पे स्काई से हमारे पास जो लाइट आ रही होती है वो कौन सी आ रही होती है, वो आ रही होती है ब्लू, इसलिए हमें स्काई दिखाई दे रहा होता है ब्लू। क्लियर है? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि भाई जो सन है, ठीक है, वो दिन के टाइम में जब ओवरहेड होता है, यानी नून, ठीक है, 12-1 बजे के आसपास जब बिल्कुल ऊपर आ रहा होता है इस जगह पे, उस टाइम पे जो सन है वो हमें वाइट दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट वाइट जैसा सा दिखाई दे रहा होता है। तो उसका रीजन क्या है? सर क्योंकि तब स्कैटरिंग कम होती होगी। क्यों कम होती होगी? क्यों कम होती होगी? एटमॉस्फेयर से क्रॉस नहीं हुआ क्या? सर क्योंकि तब सन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आ जाता है और तब जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होता है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। जब सन ओवरहेड होगा उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है। अब देखो, अर्थ को मैं फिक्स कर रहा हूँ, सन को मूव कराऊंगा, जबकि हकीकत में क्या होता है, सन फिक्स होता है और अर्थ मूव कर रही होती है ना। तो ये मत समझना कि भाई यहाँ पे मैं सन को क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सिर्फ समझाने के लिए, क्यों कि भाई सन यहाँ पे फिक्स है, अर्थ इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है, ठीक है। तो दिन में क्या होता है, ये जो है ये बिल्कुल सामने की साइड में आ रहा होता है, तो यानी कि इनका डिस्टेंस कम हो जाता है। क्लियर है ना? डिस्टेंस क्या हो जाएगा उस टाइम पे, कम। तो जिस टाइम पे सन ओवरहेड होगा उस टाइम पे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइट आ रही है यहाँ से, लाइट आ रही है यहाँ से, तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो स्कैटरिंग है वो होगी, बिल्कुल होगी। अब क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम हो गया है तो स्कैटरिंग में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, स्कैटरिंग में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। समझ पा रहे हो कैसे पड़ेगा? देखो, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो उस हिसाब से पार्टिकल्स भी कम मिलेंगे जो लाइट को स्कैटर्ड करा रहे होंगे। तो इस केस में क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करेगी तो यहाँ से ब्लू वाली कुछ ना कुछ स्कैटर्ड होगी, मना नहीं कर रहा मैं नहीं होगी, हर लाइट कुछ ना कुछ होगी। लेकिन इस टाइम पे जो ब्लू भी है वो भी उतने अमाउंट में स्कैटर्ड नहीं हो पा रही है, कम हो पा रही है। क्लियर है? तो एक तरीके से जो रेस हमारी आंखों तक जा पा रही है सन से, इसमें इसके 7 के 7 कलर हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लू भी पूरी तरीके से स्कैटर्ड नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी ब्लू लाइट आ पा रही है। यानी कि 7 जो लाइट्स हैं वो सबके सब हमारी आंखों तक आ रही हैं। तो उस टाइम पे हमें जो लाइट रे है वो भी वाइट दिखाई दे रही होगी, और जिस सोर्स से आ रही है वो भी हमें वाइट दिखाई दे रहा होगा। तो सन दिन के टाइम हमें जब ओवरहेड होता है वो वाइटिश दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है ये पॉइंट? Yes. यस सर। Yes, sir. बहुत कुछ समझते हैं भाई। कल हमने पढ़ा था होराइजन क्या होता है, पढ़ा था ना। तो होराइजन क्या होता है, टेंजेंट होता है जहां पे हम खड़े हुए हैं उस पॉइंट से, ठीक है। हम इसके नीचे नहीं देख सकते बिल्कुल भी। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होता है, जैसे कि स्काई, ठीक है, जैसे कि स्काई और ये अर्थ, ये मिल गए हो, ऐसे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब सन होराइजन के पास में होगा, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, इससे चाहे नीचे मान लो, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ से भी रेस चली जाती है बैंड होके, है ना, ये भी हमने पढ़ा था, यहाँ से भी क्या है, रेस चली जाएंगी।
तो हम बात कर रहे हैं जब सन होराइजन के पास में होता है इस टाइम, ठीक है। जो सन है वो कैसा दिखाई दे रहा होता है, रेड या फिर ऑरेंज दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, रेड या ऑरेंज दिखाई दे रहा होता है। और जो स्काई है वो भी हमें ऑरेंज या फिर येलो इस शेड में दिखाई दे रही होती है। तो उसका रीजन क्या है? अच्छा है, किस टाइम हो रहा होता है? दो टाइम हो सकता है। होराइजन के पास कब होगा सन? या तो सनसेट के टाइम या फिर सनराइज के टाइम, ठीक है, उन दो टाइम में हमें ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अब, है ना, कि तुम खड़े हुए हो। तो यहां से जब रेस जाएंगी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस है वो ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। जो डिस्टेंस है वो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ज्यादा ट्रेवल जब डिस्टेंस होगा तो ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा पार्टिकल्स। तो ज्यादा पार्टिकल्स मतलब ज्यादा स्कैटर्ड होंगी। तो सबसे पहले कौन सी रेस स्कैटर्ड हो जाएगी, ये बताओ। सबसे जल्दी रेस कौन सी स्कैटर्ड हो जाएगी और मैक्सिमम अमाउंट में स्कैटर्ड हो जाएगी? तो वो वायलेट। होगी ब्लू, वॉयलेट, इंडिको, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन कौन सी होनी शुरू हो जाएंगी? ग्रीन, ठीक है, येलो। तो क्या होता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना हो, डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा ट्रेवल करना होगा लाइट रे को, तो उसमें क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है और हमारी आंख तक नहीं आ पाती। पहले ही पार्टिकल्स थे, उन्होंने फैला दिया, तो हमारी आंख तक वो नहीं आ पा रही। हमारी आंखों तक जो रेस जा पा रही है वो होंगी जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, ठीक है। कौन करेगी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल? जो कम स्कैटर्ड हुई होगी, जो क्या है, कम स्कैटर्ड हुई होंगी। तो वो कौन कौन सी रे हैं? वो है येलो, ऑरेंज, रेड। तो सनसेट या सनराइज के टाइम हमें स्काई भी, और जिस सोर्स से वो आ रही है वो भी हमें फिर उसी कलर का दिखाई देगा, और सन भी, ठीक है, ऑरेंज या फिर रेड कलर में दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। यानी ऑरेंज वाली उसमें हमें शेड देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ है पॉइंट? है ना? सर। तो ये रीजन होता है। देखो ये सब क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें सब के सब एक साथ पढ़ा रहा हूँ, फिर लिखवा भी दूंगा इनको, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा कि भाई स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। सन दिन के टाइम जब ओवरहेड होता है व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा होता है ना, ये हमने सीख लिया। और अभी हमने क्या देखा, जो सन है या फिर स्काई है वो सनसेट या सनराइज के टाइम पे ऑरेंज क्यों दिखाई दे रही होती है, रेड क्यों अपीयर हो रही होती है। तो उसका रीजन है डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली होती है वो ज्यादा कोलाइड हो चुकी होंगी, कोलाइड पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा स्कैटर्ड हो चुकी होंगी, तो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती, पहले स्कैटर्ड हो जाती है। तो हमारी आंखों तक जो पहुंच पा रही होती है वो लाइट होगी जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो एक तरीके से हमें यह समझ आ गया कि जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही होंगी। वो क्या कर पा रही होंगी? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही होंगी। तो यहीं से एक क्वेश्चन नया उठता है, ठीक है। जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनका कलर बता दो भाई, कौन सा होता है, किस कलर के बनाए जाते हैं जहाँ पे खतरा दिखाना हो। हम्म, सर जहाँ क्यों? पे हमें सर क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होती है। कौन सा कलर होता है पहले ये बता, क्योंकि नहीं बताना अभी। रेड, ठीक है, जितने भी डेंजर के सिग्नल होते हैं वो रेड ही होते हैं, है ना। यहाँ पे भी हमें दिखाना होगा तो हम वहां पे रेड लाइट से उसको शो कर रहे होते हैं। अब बता ऐसे क्यों? सर क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है और वो दूर से दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो रेड कलर ऐसा कलर है जो कि कम स्कैटर्ड होता है और मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम देख पा रहे होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम उसको इजिली देख पा रहे होते हैं। अगर डेंजर सिग्नल मैं ब्लू बना देता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर का लगा देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, जब तुम बहुत ज्यादा पास आ जाओगे सिर्फ तभी उसको देख पा रहे होंगे। जब पास आ जाओगे सिर्फ तभी उसको देख पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इतने डिस्टेंस तक वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, पहले ही स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इंटेंसिटी हमारे पास जब ज्यादा होगी, ठीक है, जब हम रेज हमारे पास पहुंच पा रही होंगी तभी हम उस चीज को देख पा रहे होंगे। इसलिए जितने भी डेंजर के सिग्नल्स होते हैं वहां पे रेड बल्ब का हम यूज कर रहे होते हैं। तो रीजन क्या हो गया? क्योंकि भाई उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है,
तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही होगी रेड लाइट, वो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पा रही होती है, इसलिए इजीली हम उसको बहुत दूर से भी देख पा रहे होते हैं। ठीक है, एक ही हो गया। तो इसका रीजन भी क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसका रीजन भी हमारे पास क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। और देखते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अगर वो स्पेस से बाहर चले जाते हैं, सॉरी एटमॉस्फेयर से बाहर निकल आते हैं, यानी कि स्पेस में, आउटर स्पेस में, तो उन्हें जो स्काई है वो कौन से कलर की दिखाई दे रही होगी, क्या लगता है तुम्हें? ब्लैक। ब्लैक। वंशिका? ब्लैक ही दिखा रही। ब्लैक दिखाई देगी, ऐसा क्यों, ये भी बता दो चलो। सर क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं है। क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, पक्का? सर क्योंकि वहां समझते पे हैं? एटमॉस्फेयर नहीं है। ये अर्थ हो गया है, ये एटमॉस्फेयर हो गया है, ठीक है, ये स्पेस हो गया इसके बाद। तो ये सब हमें ब्लैक दिखाई देगा। यानी कि अगर एस्ट्रोनॉट किसी दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं या स्पेस से बाहर पहुंच जाते हैं, ठीक है, स्पेस स्टेशन होते हैं ना, स्पेस स्टेशन होते हैं, वहां पे चले जाते हैं वो रिसर्च वगैरह करने के लिए, तो वहां से अगर वो बाहर देखेंगे तो उन्हें क्या है, ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, उन्हें कुछ ब्लू ब्लू नहीं दिखाई दे रहा होगा। स्काई हमारे लिए ब्लू है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से जो सन से रेज आ रही है सीधी जा रही होगी, ठीक है, उनकी आंखों तक जा ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ स्कैटर्ड ही नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है। क्लियर है, स्कैटरिंग के लिए पार्टिकल्स ही नहीं है हमारे पास। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, स्पेस स्टेशन यहाँ पे है, और वो देखना चाह रहा है, तो उसे ब्लैक ही दिखाई देगा, कोई लाइट उसकी तरफ आएगी नहीं। यानी कि लाइट जा तो रही है यहाँ से, लेकिन ये लाइट यहाँ से दिखाई नहीं देगी। जैसे कि अभी हमने देखा था जो वोटर और, ठीक है, इससे पहले वाली जो मीटिंग में हमने देखा था एक डायग्राम, उसमें वोटर से लाइट पास तो हुई, तभी तो आगे दिखाई दी वो, ठीक है, वाटर प्लस मिल्क वाले सॉल्यूशन में, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसी तरीके से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, उन्हें जो आउटर स्पेस है वो पूरा ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है, उसमें कोई लाइट उन्हें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो पा रही होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे आते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो चैप्टर है खत्म हुआ, इतना ही था इसमें।